मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की शांति आप सबके साथ रहें। कभी कभी हम सुनते हैं कि जानवरों के द्वारा पालन पोषण किए हुए बच्चे पाए गए। ये बच्चे वास्तव में इंसान हैं, लेकिन उनके अंदर इंसान होने की पहचान नहीं है। अपने आप को जानवर सोचते हैं, इसलिए जानवर के जैसे व्यवहार करते हैं। ये सिद्धांत हमारे जीवन में भी लागू की जा सकती हैं। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके ये बात न माने कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर के संतान मैं बन गया हूँ और मैं परमेश्वर के नए मनुष्यत्व को पहन लिया हूँ, तब तक पुराने मनुष्यत्व मेरे ऊपर शासन करेगा और मैं पाप और शैतान के दास बन के रहूँगा। पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर पुराने मनुष्यत्व मर जाते हैं और हम नए मनुष्यत्व को यानी मसीहा को पहनते हैं। और वास्तविक जीवन में उस नए मनुष्यत्व को यानी प्रभु यीशु मसीह को पहनने का जीवन जीना है। ये सवाल, मैं प्रभु यीशु में कौन हूँ, और दूसरा सवाल, प्रभु यीशु में मुझे कैसा जीवन जीना है, ये दोनों साथ साथ चलना है। मतलब मेरे पहचान और मेरे जीवन के नैतिक उपयुक्तता दोनों साथ साथ में चलना है। अगर ये दोनों अलग हो जाता है तो मैं पाखंड बन जाऊंगा, मैं धोखा देने वाला बन जाऊंगा, मैं अभी भी संसार से प्यार करने वाला बन जाऊंगा। परमेश्वर के लिए प्रेम मेरे अंदर नहीं होगा। चाहे मैं एक चर्च आ सकता हूँ, लेकिन धार्मिक खेल खेलने वाला बन जा सकता हूँ। प्रभु यीशु पर विश्वास करके नए जीवन को पहनना और उसके अनुसार नए उस पहचान के अनुसार जीवन जीना, इससे हमें शांति मिलती है, पवित्रता का प्रकाश मिल जाता है और प्रभु यीशु मसीह का सुगंध हमारे जीवन में भर जाता है। परमेश्वर हमारे साथ होंगे और सचमुच में लोग देखेंगे कि मेरे अंदर परमेश्वर की महिमा को और परमेश्वर को महिमा मिलेगी। इसलिए आज के वचन के शीर्षक हैं नए मनुष्यत्व का चाल चलन। आज के वचन इफिसियों की किताब 4 अध्याय 25 से लेके 28। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, परंतु भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। चाल चलन के बारे में आज के वचन 4 बातें बताते हैं। झूठ बोलना, क्रोध, शैतान और चोरी के बारे में। इफिस के लोग चर्च में तो आते थे, लेकिन अभी भी कुछ लोग परिपक्व नहीं थे, इसलिए उनके जीवन में पाप दिखाई दिया था। इसलिए पौलुस ने लिखा है, चर्च वास्तव में उद्धार पाए हुए लोगों का झुंड है। झूठ बोलना, संसार के लोग जानते हैं, शैतान के पीछे चलते हैं, इसलिए झूठ बोलने से कैसे लोगों को भरमाना है ये जानते हैं। अडोल्फ हिटलर ने यह कहा था कि मेक द लाई बिग, मेक इट सिंपल, कीप सेइंग इट एंड इवेंचुअली दे विल बिलीव इट। झूठ को बड़ा बना लो, सिंपल बना लो और लगातार बोलते रहो, तब अंत में लोग
उस पर विश्वास करेंगे। लेकिन हम विश्वास से क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। प्रभु यीशु मसीह सत्य हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर भरपूर हो जाते हैं तो झूठ भाग जाता है। ज्योति और अंधकार साथ में नहीं हो सकते। जब जीवन में ज्योति प्रकट होती है तो अंधकार तेज से भाग जाता है। क्रोध के बारे में पहले में ये बताया गया कि याकूब के 1:20 में, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता है। किसने इस तरह कहा कि किल योर एंगर अदरवाइज इट विल किल यू। क्रोध को मार डालो, नहीं तो वो तुमको मार डालेगा। शैतान के बारे में, संसार के लोग शैतान के गुलाम में हैं और शैतान का सामना नहीं कर सकते हैं। लेकिन मसीह के लोगों के लिए याकूब 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से विजयी पाली है, इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह में हैं उन्होंने भी विजयी पाली है, इसलिए शैतान का सामना कर सकते हैं। हम प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सामना करेंगे तो शैतान भाग जाएगा। हालेलुया। चोरी के बारे में परमेश्वर ने मानव जाति के लिए 10 आज्ञाएं दी थी। उसमें से 8वीं आज्ञा ये है, तू चोरी न करना। कोरिया के अंदर बहुत ऊंचे पॉलिटिशियन हैं और मंत्री लोग हैं, लेकिन ये लोग जेल में जाने के खतरे में हैं। क्यों? चोरी की वजह से। चाल चलन नंबर 1, झूठ बोलना छोड़कर सच बोलें। 25 पद में इस तरह लिखा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। आज के वचन चर्च के लोगों के साथ संबंध के बारे में बताते हैं। चर्च में आते हुए भी चर्च के लोगों के साथ झूठ बोल सकते हैं, इस तरह चेतावनी देते हैं। निर्गमन की किताब 20:16 में भी लिखा है, अपने पड़ोसी के विरोध में झूठी गवाही मत दो। चर्च में आते हुए भी इस तरह पुरानी आदत लेके जी सकते हैं। क्यों? सत्य उनके दिल में नहीं है। शैतान वास्तव में झूठ का पिता है। एदेन के बगीचे के बारे में थोड़ा सोच लीजिए। परमेश्वर ने भले बुरे के ज्ञान का पेड़ का फल न खाने के लिए आज्ञा दी थी, लेकिन सांप ने आके क्या बोला? वो बोला कि तुम इसको खाओगे न मरोगे। परिणाम स्वरूप क्या हो गया? हवा और आदम ने खा लिया और वे मर गए और मानव जाति के अंदर मृत्यु आई है। शैतान शुरू से धोखा देने वाला है। जो सत्य पर अपने जीवन को स्थापित करता है वह धन्य है, लेकिन जो झूठ पर स्थापित करता है वह श्रापित है। इसलिए यूहन्ना 8:44 में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है परंतु झूठ का पिता है। हमें ये हमेशा पूछना है, सत्य क्या है? सत्य प्रभु यीशु मसीह है। जो सत्य पर चलते हैं वे वास्तव में नए मनुष्यत्व को पहनने वाले हैं। जो भलाई को अंदर जमा करते हैं भलाई को प्रकट करते हैं, जो बुराई को जमा करते हैं तो बुराई ही को प्रकट करते हैं। आपके दिन प्रतिदिन जीवन सत्य के साथ चलने वाला हो और सत्य को बोलने वाले बन जाएं। चाल चलन नंबर 2, क्रोध को काबू में रखें। आज के वचन 26 पद में लिखा, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। मनुष्य के इतिहास के सबसे पहली हत्या वास्तव में क्रोध को काबू में न रखने के कारण हुआ है। आदम हवा के पास 2 बेटे थे, काइन और एबेल। दोनों ने
तो बलिदान दिया था परमेश्वर को, लेकिन काइन दुष्ट आदमी था, इसलिए परमेश्वर ने उसके बलिदान को ग्रहण नहीं किया। इसकी वजह से काइन बहुत क्रोध से भरा हुआ था। तो परमेश्वर ने उसको ये कहा कि तुम्हारे अंदर जो पाप है उसको काबू में रखो। लेकिन बाद में क्या हो गया, काइन ने अपने भाई आबेल को मार डाला। उसके अंदर जो क्रोध है, वो पाप है, उसको काबू में रख नहीं पाया। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय 6 से 8 में इस तरह लिखा है, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। हत्या होने का बहुत कारण है वास्तव में क्रोध को काबू में न रखने की वजह से। हिंसात्मक अपराध बोलते हैं, वायलेंट क्राइम, उसके करीब 40% तो वास्तव में क्रोध की वजह से आया हुआ अपराध है। कोई आफत के अंदर ऊपर नीचे के जो शोर आता है, लड़ाई झगड़ा होते हैं, हत्या की जाती है, या कोई फाकिंग प्लेस में भी झगड़ा होते हैं और हत्या की जाती है, लड़के लड़की के बीच में भी झगड़ा होते हैं तो हत्या, और कोई काम की जगह कंपनी में कोई किसकी निंदा हो जाती है तो हत्या, और बच्चों को पालन करने में भी तो हत्या हो जाती है। आधुनिक लोगों के एंगर कंट्रोल डिसऑर्डर बहुत है, क्रोध को काबू में रखने में गड़बड़ी। आज के बच्चे हमें बहुत चुनौती देते हैं। हम क्रोध तो कर सकते हैं लेकिन पाप न करने के बोला गया है। कैसे हो सकते हैं? इसलिए हो सकते हैं कि अगर आपके अंदर उनके प्रति सचमुच में प्रेम भरा हुआ है और आप अपने को देखने वाला परखने वाला परमेश्वर के सामने रहते हैं तो अपने को संयम में रख सकते हैं। मेरे घर में तो ये समस्या थी कि जब मैं नहाने के बाद कंघी यूज करना चाहता था तो कंघी घर में नहीं थी, गुम हो जाती थी। मेरे को गुस्सा भी आया, मैंने चिल्लाया, डांटा, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने मेरे को ये याद दिलाई, 5 रुपए की कंघी और तुम्हारे ये पत्नी और प्यारी 2 लड़कियां, कौन महत्व है? मैंने पश्चाताप किया है और पत्नी और 2 लड़कियों को बिठा के उनके सामने मैंने घुटना टेका और माफ़ी मांगा, माफ़ करना, मैं आगे से लेके कंघी की वजह से गुस्सा नहीं दिखाऊंगा। हाँ, वास्तव में हम भूल जाते हैं कितने प्यारे लोगों के साथ हम रहते हैं साथ में, लेकिन जो छल की चीज़ें हैं, सस्ता चीज़ें हैं, उसको महत्व समझते हैं, क्रोध दिखाते हैं। और आज के वचन में ये भी है कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। जल्दी क्रोध को बाहर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आज्ञा दी गई है। ये कैसे हो सकता है? अगर आपके दिल के अंदर प्रेम भरा हुआ है और क्षमा करने के लिए दिल भरा हुआ है और अपने कमी को परख सकते हैं तो ये हो सकते हैं। एक दिन प्रभु यीशु के चेला पतरस ने प्रभु यीशु से पूछा था कि अगर मेरे भाई ने मेरे को पाप किया है मेरे साथ तो मैं क्या करूं? क्या 7 बार उनको क्षमा करूं? 7 का नंबर ये वास्तव में सिद्ध नंबर है, लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा उसको? ये कहा कि 7 बार के 70 गुने तक तुम उसको क्षमा करते रहो। चाल चलन नंबर 3, शैतान को अवसर मत दें। आज के वचन 27 पर लिखा है, और न शैतान को अवसर दो। चर्च में आ सकते हैं लेकिन शैतान के खिलौना भी बन जा सकते हैं। प्रभु यीशु के 12 चेलों में से एक इस्करियोत योद्धा था। वो वास्तव में पैसे रखने वाला, लेकिन वास्तव में पैसों को चुराने वाले थे और अभिलाषा से भरा हुआ प्रभु यीशु के चेलों के साथ था। शैतान उसके अंदर समा गया और अपने गुरु प्रभु यीशु मसीह को पैसे लेके तो बेच दिया। उसके अंदर दोष महसूस हुआ, इसलिए उसने अंत में खुदकुश कर दी। शैतान को अवसर न देने का मतलब क्या है?
मतलब ये है कि प्रभु यीशु के सत्य वचन पर रहना, परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। परमेश्वर की इच्छा नहीं जानते हैं तो शैतान के खिलौना, शैतान का शिकार बन जा सकते हैं, क्योंकि शैतान बहुत बुद्धि के साथ धोखा देता है। प्रभु यीशु अपने आने वाले मौत के बारे में बता रहे थे, अपने दुख के बारे में, क्योंकि प्रभु यीशु मानव जाति के लिए मरने वाले था, उनके पाप क्षमा के लिए, पाप के प्रायश्चित होने के लिए। लेकिन अचानक इस बात को सुन के पतरस सामने आया और प्रभु यीशु को अलग ले जाके झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तुझ पर ऐसा कभी न होगा, इस तरह बोला। बाहर के रूप में तो बहुत अच्छी बातें सुंदर थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कितना अपने गुरु से प्यार करता है ये चेला। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा, आज के वचन में लिखा है। मत्ती के किताब में लिखा है, उसने, प्रभु यीशु ने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मान लगाता है। अगर प्रभु यीशु मानव जाति के लिए न मरता तो मानव जाति का उद्धार नहीं होता। इसलिए अपने गुरु के प्रति इस तरह प्यार है, लेकिन वास्तव में वो प्यार नहीं, शैतान का काम है जो फांसा हुआ था। जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा होते हैं, गुस्सा आ जाता है, तो क्या करना है? शीघ्रता से सॉरी बोलना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए। शैतान को मौका दो देने का मतलब क्या होता है? जागृत होके प्रार्थना में लगे रहना है। जब प्रभु यीशु पकड़वाए जाके मरने वाले थे तो पतरस को ये कहा था कि परीक्षा में न पढ़ने के लिए जागृत हो जा, प्रार्थना के लिए बोला था, लेकिन उसने प्रार्थना नहीं की तो वो 3 बार प्रभु यीशु को इनकार किया। बाद में बहुत बहुत दुख मिला है, रो पड़ा। शैतान को मौका न देने का मतलब यह है कि हम हमेशा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते रहें, जिसने वास्तव में शैतान से विजय पाली है। पहले यूहन्ना 3:8 में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान का सामना कर सकते हैं। हालेलुया। विजय विश्वास किए हमारी है। हालेलुया, आमीन। चाल चलन नंबर 4, चोरी न करें, भले काम करें। 28 पद में लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी न करें, परंतु भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करें, इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। ये चोरी का मामला बहुत बहुत लंबी इतिहास का मामला है। चर्च में भी इस तरह पाप था, इसलिए पौलुस ने लिखा है। और परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी थी, उसमें से 2 आज्ञाएं चोरी, लालच के बारे में संबंधित आज्ञाएं हैं। जैसे निर्गमन की किताब 20 अध्याय 15 और 17, तू चोरी न करना, और 17 पर, तू किसी के घर का लालच न करना, न किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी व बैल गदहे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। याकूब की किताब 1 अध्याय 15-16 इस तरह लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब भर जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ। हम किस कारण से पैसे कमाते हैं? अपने पेट के लिए। कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा होगा तो हमारा सुख का बुनियाद पक्का होगा। कुछ लोग सोचते हैं भविष्य के लिए तो डर है, इसलिए डर को हटाने के लिए। लेकिन आज के वचन हमें स्पष्टता से पैसे कमाने का कारण बताते हैं। किस कारण से? बांधने के लिए, बांधने का सुख जीवन जीने के लिए इस तरह आज्ञा देते हैं। प्रभु यीशु की बातों की याद दिलाता है। क्या है? प्रभु यीशु ने क्या कहा था? लेने से देना धन्य है। इन 4 बुराइयों से हम कैसे आज़ाद हो सकते हैं? इन 4 दुष्ट कामों से बिल्कुल संबंध तोड़ने के लिए क्या करना है? झूठ की जगह सत्य को बोलना, और क्रोध दिखाने की जगह
नम्रता और प्रेम को दिखाना और शैतान की उपस्थिति नहीं वरन परमेश्वर की परिपूर्णता पाने के लिए क्या करना है। चोरी नहीं वरन दूसरों की मदद के लिए, दूसरों के जीवन को आशीषित करने के लिए क्या करना है। आपका आंतरिक परिवर्तन होना है। पुराने मनुष्यत्व से सामना नहीं कर सकता है। इसलिए बाइबल कहती है नए मनुष्यत्व को पहन लो। मसीहत, क्रिश्चियनिटी धर्म परिवर्तन नहीं वरन मन परिवर्तन है। मसीह में मैं कौन हूं, नई पहचान की आवश्यकता है। नए मनुष्यत्व को पहनने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह को पहनने की आवश्यकता है। तब आपको पापों का सामना करने का, शैतान का सामना करने का सामर्थ्य मिलेगा। प्रभु यीशु पर विश्वास करें और नए मनुष्यत्व को पहन लें। प्रभु यीशु पर विश्वास करें और मसीह को पहने। तब आप इन सारे पापों से आजाद जीवन जिएंगे। परमेश्वर आपके संग सदा के लिए रहेंगे। इसलिए शैतान आपसे सदा के लिए दूर चला जाएगा। हालेलुया।